हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट लेकर आए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 13। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं। तो ग्लैंड्स में आज हम लोग 8 यानी कि पेनक्रियाज ग्लैंड पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पेनक्रियाज ग्लैंड, इसका खोज किसने किया था। तो यानी कि खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता है लैंगर हैंस ने खोजा। लैंगर हैंस ने खोजा। अब देखिए पेनक्रियाज का खोज करता लैंगर हैंस ने पेनक्रियाज कहा जाता है। तो अब देखिए पेनक्रियाज जो होता है ये जूस बनाता है। ये जूस बनाता है, पेनक्रिएटिक जूस बनाता है। ये जूस बनाता है, ये जो होता है पेनक्रिएटिक जूस बनाता है। अब देखिए इसका फिगर जो है ये था। देखिए इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे होता है पेनक्रियाज, यहाँ पे जो होता है इसे ये पेनक्रियाज होता है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। अब देखिए इसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम, इसको बोलते हैं जेजुनम, इसको बोलते हैं इलियम बोलते हैं। तब देखिए तो इसका पहला पॉइंट होता है कि पेनक्रियाज जो होता है 1 लीटर एक दिन में बनाता है जूस। 1 दिन में 1 लीटर बनाता है। इसके एंजाइम भी बनता है, ये एंजाइम्स पेनक्रियाज ग्लैंड्स जो होता है ये एंजाइम्स भी बनाता है। पेनक्रियाज ग्लैंड जो होता है एक दिन में 1 लीटर जूस बनाता है। अब अगला पॉइंट है ये हार्मोन्स भी बनाता है। अब देखिए वैसा ग्लैंड जिसके द्वारा तीनों बनाया जाए उसको क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। यानी कि इसके द्वारा वैसा ग्लैंड जिसके द्वारा तीनों बनाया जाए, जैसे जूस, एंजाइम, हार्मोन्स, तीनों बनाया जाए, उसको कहते हैं मिक्स ग्लैंड करते हैं। अब देखिए पेनक्रियाज ग्लैंड जो होता है ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो होता है 4 टाइप्स ऑफ सेल होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 4 टाइप्स ऑफ सेल इन पेनक्रियाज। 4 टाइप्स ऑफ सेल होता है। कौन कौन से सेल होता है तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, अल्फा सेल। दूसरा होता है बीटा सेल। तीसरा होता है गामा सेल यानी कि गामा सेल। और चौथा होता है एफ सेल। तो ये 4 होता है। अब देखिए ये तीनों जो है ये तीनों सेल्स जो होता है ये तीनों सेल्स हार्मोन्स बनाता है, ये तीनों सेल्स जो होते हैं हार्मोन्स बनाते हैं। अब देखिए ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड्स
की तरह काम करता है, काम करता है। अब देखिए, अब बचा एफ सेल। एफ सेल क्या करता है, तो ये एफ सेल जो है, तो इसको लिखते हैं एफ सेल। एफ सेल जो होता है ये पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, जूस बनाती है। एफ सेल जो होता है पैनक्रियाटिक जूस बनाती है। इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये जो होता है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। इसको मिक्स ग्लैंड यानी पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज इज ए मिक्स ग्लैंड। पैनक्रियाज होता है मिक्स ग्लैंड होता है। तो ये था। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यानी कि बीटा सेल्स, यानी कि बीटा सेल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बीटा सेल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे बीटा सेल्स। चलिए बीटा सेल्स हम लोग देखते हैं, बीटा सेल्स क्या क्या काम करता है। अब देखिए बीटा सेल्स, पहला यानी बीटा सेल्स, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स। तो अभी क्या होता है, तो ये सेल्स पैनक्रियाज में सबसे ज़्यादा होता है पैनक्रियाज में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होता है, तो बीटा सेल्स होता है। ये इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है, यानी कि ये इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक है। अब देखिए इंसुलिन की खोज करता कौन है, इंसुलिन का खोज करता है। इसका जो खोज करता है एफ बेंटिंग बेस्ट ने खोज की थी इंसुलिन। ये कौन सा मिनरल्स हेल्पफुल होता है, तो इंसुलिन में यानी इसमें कौन सा मिनरल्स हेल्पफुल होता है, तो जिंक होता है। जिंक। तो ये था बीटा सेल्स। तो अब देखिए फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। अब फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। तो इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है मेंटेन करता है। फंक्शन इसका जो होता है, सबसे पहला क्या होता है, मेंटेन। इट मेंटेन शुगर लेवल को मेंटेन करता है इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन ब्लड में शुगर को मेंटेन करता है, पहला पॉइंट। दूसरा तो इसका कार्य होता है एक्सेस ग्लूकोज लेने पर इंसुलिन यानी कि इंसुलिन की कमी होने पर डायबिटीज यानी कि होने पर डायबिटीज डिजीज हो जाता है, डायबिटीज का डिजीज हो जाता है। तो ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अल्फा सेल। अल्फा सेल का काम क्या होता है, अल्फा यहाँ पे
अल्फा सेल्स। अब देखिए अल्फा सेल्स क्या होता है, तो अल्फा सेल्स जो होता है इसका काम क्या होता है, ये होता है ग्लूकोजन हार्मोन्स रिलीज करता है। ये ग्लूकोजन हार्मोन्स रिलीज करता है, रिलीज करता है, ये ग्लूकोजन हार्मोन्स रिलीज करता है। अब देखिए इसका खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता जो है कौन है, किम्बाल मोरलिन, किम्बाल मोरलिन। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है कि ये ग्लूकोजन जो होता है, ये ग्लूकोजन हार्मोन्स जो होता है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अब देखिए इंसुलिन और ग्लूकोजन दोनों हार्मोन्स में क्या कहा जाता है, इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहता है, काउंटर एक्ट, इसको काउंटर एक्ट कहा जाता है। अब देखिए ये जो होता है अल्फा सेल होता है, ये ग्लूकोजन हार्मोन्स रिलीज करता है, इसका खोज करता है किम्बाल मोरलिन होता है। फंक्शन इसका होता है ग्लूकोजन हार्मोन्स को ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। अब देखिए ये इंसुलिन और ग्लूकोजन हार्मोन्स को क्या कहते हैं, तो काउंटर एक्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग गामा सेल्स। पेनक्रियाज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गामा सेल। तीसरा गामा सेल्स, इसको बोलते हैं गामा सेल्स। अब देखिए इट रिलीज ऑन सेमेटोनिन हार्मोन्स, इट रिलीज्ड ऑन सोमेटोस्टेनिन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स रिलीज करता है। अब देखिए टू रेगुलेट करता है, ये जो होता है ये टू रेगुलेट बीएमआर को रेगुलेट करता है। बीएमआर क्या होता है, तो ये जो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मोटाबॉलिक रेट होता है, यानी बीएमआर जो होता है 500 ग्राम 5 आवर्स में होता है। तो अब देखिए अब लास्ट ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट कौन सा ग्लैंड है, क्वेश्चन नंबर अब 9 होगा, यानी कि 9 ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है 9 होता है। तो अब हम लोग लास्ट पढ़ेंगे। लास्ट एक ग्लैंड बचा हुआ है, आज डाइजेस्टिव सिस्टम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लास्ट ग्लैंड जो होता है 9 नंबर पे है गोनाड्स ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं लैंगिक जनन ग्लैंड्स, इसको बोलते हैं। अब देखिए बिलो इंसुलिन में होता है, यानी कि ये जो होता है बिलो इंसुलिन में होता है, अब देखिए इस 2 टाइप्स का होता है, ये जो होता है 2 टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स के
होता है। पहला होता है मेल गोनाड, दूसरा होता है फीमेल गोनाड्स। अब देखिए मेल जो होता है ये टेस्टिज होता है, टेस्टिज। अब फीमेल में जो होता है ओवरी होता है, ओवरी। ये रिप्रोडक्टिव कार्य में ग्लैंड कहते हैं। देखिए ये गोनाड ग्लैंड ये रिप्रोडक्शन काम आता है, ये रिप्रोडक्शन में काम आता है। और टेस्टिज जो होता है आउटसाइड ऑफ मेल बॉडी, टेस्टिज आउटसाइड, तो ये आता है। तो ये चैप्टर क्या चीज हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। तो आज का क्लास यहीं तक फ्रेंड्स, थैंक यू।